तवाम परस्ती और अनदेखी मखलूक का खौफ हर दौर में इंसान की कमजोरी रहा है, मगर आज के जदीद दौर में लोगों को तवाम परस्ती से गलत रास्ते पर लगाना यकीनी तौर पर तशवीश का बायस है। अनीस और रहमान ने इस तमाम सूरत हाल को अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। आज की दुनिया हर रोज एक नया रूप लेती नजर आती है। अगर पत्थर के दौर का कोई इंसान आज की रंग बदलती दुनिया में आ जाए तो इसे अपने वक्त की कोई चीज नजर नहीं आएगी सवाए तवाहम परस्ती और काले जादू के। हमारे मुआशरे में जिन्नात और जादू का ये कारोबार इस कदर तेजी से जारी है कि लाहौर शहर की दीवारें जो कभी नाम नहाद हकीमों के इश्तिहारों से भरी होती थीं, आजकल आमिलों और बंगाली बाबों के इश्तिहारी बोर्ड का काम दे रही हैं। अखबारात के रंगीन एडिशनों में पूरे पूरे सफ़े के इश्तिहारात शाया किए जाते हैं। मोबाइल नंबरों और 24 घंटे हेल्पलाइन नंबरों से आरास्ता इश्तिहारात में गाहक फांसने के लिए अंदरून और बैरून मुल्क से उनसे फैज़याब होने वाले साइलों के खुले खत भी शाया किए जाते हैं। कारोबार की बंदिश, घरेलू नाचाकी, इनामी चांस, शोहर को काबू करना और संगदिल महबूब को कदमों में लाना इन मामलों के बड़े दावे हैं। ये जो आते हैं किसी लड़कियों के मसले के लिए, लड़के आते हैं कि जी बोल फलां लड़की ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, उनसे हम पैसे भी ले लेते हैं कि वो किसी की बहू बेटी के लिए आते हैं, उनसे ज़रूर लेते हैं। जी मैं किसी से शादी करना चाहती थी और उनके पास तवीज़ लेने आई थी। 9 माता की इधर सुबह 8 बजे से लेकर ना रात 9 बजे तक ड्यूटी थी, बर्तन साफ़ किए और सब जो भी इधर लंगर शंगर वो मैं इधर पकाती रही। उसके बाद जो इतने लोग मेरे दुश्मन हैं ना, इनके पैरों के तफैल में आज तक बची। कंप्यूटर, एयर कंडीशन और फैक्स मशीन के अलावा लेडी रिसेप्शनिस्ट इस कारोबार में भी तरक्की की निशानी समझी जाती है। काला जादू अपने नाम से भी ज्यादा कराहत अंगेज है। इसमें वो तमाम अमल इंतहाई महबूब समझे जाते हैं जो इस्लाम में इंतहाई मातूब ठहरते हैं। ये गंदी चीज़ों से किया जाता है, गंदे तरीकों से इस्लाम से खारिज होकर ये किया जाता है, इस्लाम के मुखालिफ चल के ये किया जाता है। जो हिंदू जलाते हैं सिले होते हैं, ये ननकाना साहब में जलाते हैं, उसके जो राख होती है जिसको मसान कहते हैं, ये तो वैसे भी किसी पर डाल दिया जाए या किसी गारज या किसी को खिला दिया जाए तो वैसे ही इंसान उल्लू बन जाता है। ये काले इल्म वाले ये ऐसा करते हैं। आमिलों का दावा है कि वो काला जादू नहीं करते बल्कि सिर्फ रूहानी अमल से ही साइल के काम किए जाते हैं। इस रूहानी ताकत को हासिल करने के लिए चिल्ला कशी इंतहाई ज़रूरी है। इन आमलों के मुवक्किलात जिनके नाम फरिश्तों के नामों पर भी हैं, इनके लिए कुछ करते हों या ना करते हों, ज़रूरतमंद साइलों को खाली हाथ नहीं भेजते। तेरी मेहरबानी है, फटाफट निकल जा और चीख मार के जानिए दंगल। हर आदमी के ऊपर 2-2 हमजात हैं, आपके मेरे इनके होते हैं। तो हमजात जो मुवक्किल होते हैं, ये जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, जो भी फरिश्ते हैं ये हमजात हैं, ये मुवक्किल है, ये बन जाते हैं। जब किसी का सेब हो उसको दम करते हैं, वो उन्हें हाजिर करते हैं, डांटो उन्हें जवाब दे देते हैं तो हम करते हैं। असल शक्ल तो इसकी ऐसी होती है कि जैसे कुछ 6 माह का बच्चा हो या 1 साल या हद 1.5 साल तक, वजूद इतना होता है और सिर पर सींग होते हैं। जी मजहबी लिहाज से हम ये तो मानते हैं कि जिन्नात मौजूद हैं, लेकिन ये कहना कि ये जो मरीज़ लोग हैं जो कि जहनी अमराज हैं, जिनको जैसे शिज़ोफ्रीनिया है, हिस्टीरिया है, कन्वर्जन डिसऑर्डर है, जिनको डिप्रेशन है या दूसरा और तरह का साइकोसिस जिसको हम कहते हैं कि शदीद जहनी बीमारी या अमराज हैं, उन सब की जो अलामात हैं उनको ये नाम दिया जाना कि वो जिन चिमट गया है या आसेब हो गया है या साया है या जादू है या टूना टोटका है, ये सारी बातें अब गलत हैं। अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है 15-20 साल में कि इतनी मौसर अद्वियात हैं कि ये सारे के सारे जो मरीज़ हैं इनका अब इतना मौसर इलाज है कि अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इस तरह के आमिलों और पीरों फ़कीरों के चक्कर में जाएं जहां आप धूनी दिलाएं, चेहरा जलवा बैठें या आप उनकी हड्डी पसली तोड़वा बैठें या उनको जहनी तौर पर वो इस हद तक मफलूज कर देते हैं, तशद्दुद किया जाता है उनके साथ जिस्मानी भी और नफ्सियाती भी, कि वो मरीज़ जो है वो बाज़ हालतों में तो वो बेचारे लाइलाज हो सकते हैं। ये आमिलों की खुशकिस्मती है या उनके मुवक्किलात का करिश्मा कि कानून भी उनके सामने खामोश है। बाज़ जराइम होते हैं जो काबिल दस्तंदाजी पुलिस होते हैं, बाज़ जराइम ऐसे होते हैं जो काबिल दस्तंदाजी पुलिस नहीं होते, वहाँ पे पुलिस को कंप्लेंट की जाती है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये उसी ज़ुमरे में आते हैं कि जहाँ अगर कंप्लेंट की जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इन अमलों की यूनियन भी है जो हर जायज़ नाजायज़ मौका पर मदद के लिए पहुँच जाती है।
आप इनसे बात करें, जिनके पास आए आप उनसे बात करें, ये आपके दोस्त हैं? जो भी हैं। आप मिलके काम करते हैं? आ जाओ अंदर आ जाओ। ऐसे मामलात से निपटने का पुलिस का एक अपना तरीक़ाकार है, मगर बाज़ नाम नहाद अखबारों के कारकुन भी इनसे पीछे नहीं। हम जी मुकामी अखबार के जर्नलिस्ट हैं और हम लोग यहाँ पर आए थे इंस्पेक्शन के लिए, तो पता चला कि ये लोग कहते हैं कि जी हम इलाके के SHO को मंथली वगैरह देते हैं। तो आप इंस्पेक्शन के लिए आए थे? हाँ जी। मगर आप तो बिजनेस मैनेजर हैं, आपका कार्ड जो है बिजनेस मैनेजर का है। जी जी। तो आप तो ऑथराइज्ड ही नहीं है इंस्पेक्शन के लिए। नहीं, हम लोग क्योंकि इनके बिजनेस की प्रमोशन के लिए, और जाहिर सी बात है कि जो ये कर रहे हैं इस वक्त वो आपको पता ही। बाज़ आमिलों के यहाँ हर काम की गारंटी 100% होती है, जबकि दावा गलत साबित करने पर लाखों के इनाम का लालच। ये जो आजकल मुख्तलिफ अफराद ने जिन्नों के निकालने के लिए तरीके ईजाद कर रखे हैं और दीवारों पर वॉल चेकिंग की हुई है कि हमारे पास जिन्नों का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है और हम निकाल देते हैं, ये तरीक़ेकार जो है वो इस्लाम की जो तालीमात के मुताबिक सही नहीं है, बल्कि वो तरीका सही है जो खालिक कायनात ने अपने हबीब के ज़रिए से हमें बताया है, और वही यही है कुरान करीम की आयत की तिलावत की जाए, मुअव्वज़तैन पढ़ा जाए, सूरह अलहम्द की तिलावत की जाए, और अहादीस के अंदर जो अल्फाज ज़िक्र किए गए हैं उनको अगर पढ़ा जाए तो वो बेहतर तरीका है हर लिहाज से जिन्नों के मुसीबतों से दूर कर होने का। मज़हब से दूरी, हिर्स, जहालत और तवहम परस्ती इस कारोबार के बढ़ने की बड़ी वजूहात हैं। अनीसुर रहमान, PTV न्यूज़, लाहौर। पिछले दिनों